हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई में फिर से होगा, ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा, तो इसकी कंटिन्यू तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। कल हमने आपको पेपर 2 एसएसटी का जो 30 क्वेश्चन करवाया था, उसके बाद जो 30 क्वेश्चन बचे थे 2018 के पेपर में, आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर करिएगा। देखिए, लगातार आपको तैयारी करते रहना है, बीच में रुकना नहीं है। जब फॉर्म निकले इसका आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पहले से तैयारी किए रहेंगे तो आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। चलिए चलते अपने पहले क्वेश्चन पे बिना विलंब किए हुए और देखते हैं पहले क्वेश्चन का राइट जवाब। निम्नलिखित में से कौन से राज्यसभा के सदस्यों का जो है चुनाव करता है? तो मुझे बताइए, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो कौन करेगा? संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता बिल्कुल नहीं करेंगे, ये भी नहीं करते हैं। तो कौन करेगा? लोकसभा सदस्य बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं करते। विधानसभा के सदस्य, विधायक आपके करते हैं। चलिए ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार जो है हम लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए चलते हैं 62 नंबर के क्वेश्चन पर और देखते हैं 62 का राइट जवाब क्या होगा। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? भारत के यहाँ संसदीय और एकात्मक है? बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रपति और संघीय है? बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रपति और एकात्मक है? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ संसदीय और संघीय है। पार्लियामेंट्री एंड फेडरल गवर्नमेंट को हमने क्या किया है? अपनाया है। चलिए, कह रहा है कि अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? वो है 84। याद रखिएगा, 84 आपका राइट जवाब हो जाएगा 63 का। चलिए 64 पर चलते हैं और 64 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए जल्दी से, कह रहा है कि भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? जब अस्पृश्यता, छुआछूत है, तो उसके लिए भैया समानता के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन किया जाता है। याद रखिएगा। चलिए 65 पर चलते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो बताइए 65 में क्या कह रहा है, कौन नहीं है? तो शिक्षा का अधिकार है, तो ये गलत हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो ये गलत हो जाएगा। धर्म की आज़ादी का अधिकार है, तो ये गलत हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है, कौन करती है? 66 का आपको राइट जवाब देना है। तो वो शारीरिक विकलांगता है? नहीं है। लिंग है? नहीं है। जाति है? बिल्कुल सही है। तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा कास्ट। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं 67 नंबर पर और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है भैया? जल्दी से बताइए। तो वो आपका राज्यपाल महोदय करते हैं, ये तो सभी को पता होगा। जो गवर्नर महोदय हैं वही जो है इसकी नियुक्ति करते हैं। चलिए 68 पर चलते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये तो सभी को पता है, भारत के राष्ट्रपति जो हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यही राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। क्योंकि जो काम संघ में राष्ट्रपति का होता है वही स्टेट में राज्यपाल का होता है। दोनों संविधान की जो है उसको जान लीजिए, एक तरीके से शासन को जो है चलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो जो आपके सांसद हैं, जो एमपीज हैं, यही प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। चलिए 70 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वही भारत के पहले नागरिक कहे जाते हैं। चलिए 71 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं 71 का क्या होगा। किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? फिर से वही क्वेश्चन आया। तो राज्य में राज्यपाल को कहा जाता है और संघ में किसको कहा जाता है? आपके राष्ट्रपति को कहा जाता है। चलिए, वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद जो कौन सी है? ये 2018 के अकॉर्डिंग आपको बताना है, याद रखिएगा। चलिए बताइए 72 नंबर का राइट जवाब क्या होगा? तो वो 16वीं थी, याद रखिएगा, 16th थी। ठीक है, चलिए भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है बताइए। तो देखिए, उस समय रामनाथ कोविंद थे, तो चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। इस समय कौन है? तो इस समय आपकी आदिवासी क्षेत्र से आने वाली कौन सी है? आप लोग कमेंट करके बताइए भैया, कौन है इस समय राष्ट्रपति। अच्छा, मैं नाम बता देता हूँ। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है इस समय भारत की राष्ट्रपति हैं। चलिए चलते हैं 74 नंबर पर और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? नहीं शब्द आया है, ध्यान रखिएगा। किसका उल्लेख नहीं है? तो बताइए। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम का है, सरकार का ढांचा है, राजनीतिक दलों के नाम नहीं है। बिल्कुल जी हाँ, आपका यही सही जवाब हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएंगे। तीसरा, ठीक है, नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। चलिए, राज्यसभा के सदस्यों
को नामांकित करता है? तो ये तो सभी को पता होगा, राष्ट्रपति जी हमारे करते हैं, इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी है ही नहीं प्यारे साथियों। चलिए जल्दी से चलते हैं 76 पर और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष। चलिए 77 पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो बताइए 77 का राइट जवाब क्या होगा? सी राजगोपालचारी। याद रखिएगा, यही स्वतंत्र भारत के एकमात्र गवर्नर जनरल थे। भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। याद रखिएगा, कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया। चलिए 79 नंबर पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इनका इंपॉर्टेंट था भारत को एकजुट करने में हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, ये कह सकते हैं, इसीलिए इनको लौह पुरुष की संज्ञा भी दी जाती है। याद रखिएगा। चलिए 80 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 80 का राइट जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? तो समवर्ती सूची में कौन काम करेगा? केंद्र और राज्य सरकारें। ए वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय बिल्कुल गलत है। केंद्र शासित प्रदेश बिल्कुल गलत है। स्थानीय सरकार ये भी आपका गलत हो जाएगा। चलिए 81 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे यही सी राजगोपालचारी। ठीक है, याद रखिएगा, सी राजगोपालचारी जी ही आपके मसौदा समिति के अध्यक्ष हैं। चलिए कह रहा है कि 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण में आ गया? वो कौन था जो मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कौन था भैया? तो बताइए 82 का राइट जवाब दीजिए। वो था मुर्शीद कुली खां। कौन था? मुर्शीद कुली खान था। याद रखिएगा। चलिए 83 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? ये 83 का आपको राइट जवाब देना है। ये लॉर्ड कैनिंग जो है, इन्होंने ऐसा कहा था। याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और 84 पर और देखते हैं 84 का राइट जवाब क्या होगा। किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है? उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है। अर्थात छल से किसने अवध को जो है अपने आप पर काबिज कर लिया, उस पर उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। तो इस 84 का राइट जवाब देना है लॉर्ड डलहौजी। याद रखिएगा, इसने हड़प की नीति अपनाई थी इसीलिए। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 85 का राइट जवाब आपको देना है। तो वो नाना साहब थे। याद रखिएगा, नाना साहब ने खुद को पेशवा कहा था। याद रखिएगा। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या होगी? आपको जवाब देना है 86 का। तो जल्दी से आप लोग 86 का जवाब दीजिए। तो कह रहा है कि एक कहानी आपको सुनाना होगा। बिल्कुल नहीं, कहानी सुनाने का कोई मतलब नहीं। किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना ये भी गलत है। तो क्या करना होगा? किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना बिल्कुल सही है। तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 87 पर चलते हैं और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। एडुसेट से क्या अभिप्राय है? बहुत बढ़िया है। एडुसेट का मतलब क्या होता है बताइए? रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया गया है। बिल्कुल गलत है। सौरमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह। बिल्कुल गलत है। एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाया जाता है। बिल्कुल गलत है। एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया, जाके वीडियो देखिएगा। चलिए पंचवाणी और बीजक निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया? ये तो सबको पता होगा भैया। इसका तो बहुत बढ़िया आंसर है कबीर। ये किसको नहीं पता होगा? ये तो सबको पता होगा। चलिए 89 पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष और सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कलाकृति है? तो ये राष्ट्रकूट काल की कलाकृति है। याद रखिएगा, राष्ट्रकूट काल में ही विष्णु को नरसिंह पुरुष अथवा सिंह के रूप में दिखाया गया है। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन छप सकता है अब की बार के एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? आपको बताना है। 90 का राइट जवाब देना है। तो उपनिषद में आस्था रखने वाला आपका जो ब्रह्म है वही तो रखेगा। ऐसे याद रखिएगा, ब्रह्म ही उपनिषद में आस्था रखता है। तो ब्रह्म समाज है प्यारे साथियों। तो देखिए, हमने आपको कुल जो 60 क्वेश्चन आते थे, 30 कल की वीडियो में, 30 आज की वीडियो में हमने करवा दिए हैं। आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए।
बिल्कुल आपको रुकना नहीं है। एक एक चीज़, एक एक पेपर, एक एक चीज़ें मैं आपको सॉल्व करवाता चलूँगा। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है मेरे प्यारे साथियों। आपको लगातार अपनी तैयारी करते चलना है, क्योंकि अगर आप रुक जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं समस्याएं आपके सम्मुख खड़ी हो जाएंगी। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू करते चलना है बिना किसी रुकावट के। तो अगर आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आप क्या करेंगे, जो आपकी तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से चलती रहेगी प्यारे साथियों। तो इसके लिए आप परेशान मत होइए, हम अपने तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं। सभी चीज़ें हम आपको करवाने का प्रयास करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आए हैं उनको करवाएंगे, और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें रहेंगी उनको भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप लोगों का काम है दोस्तों, आप लोगों का काम है केवल और केवल आपको पढ़ना है। किसी भी प्रकार की और चीज़ों से आपको परेशान नहीं होना है। तो अपनी तरफ से आप अपनी मेहनत करते रहिए। बिल्कुल भी आपको जो है परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। आपको सारी की सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं। इसके बाद हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो इंग्लिश का पोर्शन आएगा, वो कल हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तब आज के लिए बस इतना ही प्यारे साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।